Hello students, today we are going to learn question number 2 NPO final account NCERT book standard 12. ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं फिर सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. The receipt and payment account of Hari Mohan Charitable Institution is given. यहाँ पे आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, तो हम उसको रीड करते हैं. रिसीट साइड में आपको मिलेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड. मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि अगर कैश का बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, तो उसे आप इग्नोर करेंगे while preparing the balance sheet. अगर बैलेंस शीट पूछा है तो. Is that clear? Then next, donation. अब डोनेशन दो टाइप का होता है. एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, एक होता है जनरल डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन किसी पर्पस के लिए दिया जाता है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाने के लिए, फिर लाइब्रेरी बनाने के लिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने के लिए. इस तरह का अगर आपको डोनेशन मिलता है तो ये लायबिलिटी में लिखा जाना चाहिए. इसके अलावा जितने भी डोनेशन हैं वो सारे के सारे आपको इनकम में देने हैं. कई बार इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, इसे इनकम में लेना है. इज दैट क्लियर? देखते हैं आगे इस डोनेशन के बारे में क्या बताया गया है. सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली इनकम है. इंडोमेंट फंड, अब ये लायबिलिटी है या इनकम, इसमें थोड़ा सा आपको टसल है. हाँ, इंडोमेंट फंड मतलब ये होता है हर साल हम उसमें कुछ ना कुछ पैसे रिजर्व करते हैं, ठीक है, और उस पैसे का इंटरेस्ट हमें मिलते रहता है. बाद में वो फंड हम किसी भी पर्पस के लिए बिजनेस में यूज कर सकते हैं. अब इंडोमेंट फंड अगर हमने कहा कि हम इसे रिजर्व करते हैं तो ये इनकम में बिल्कुल नहीं आ सकता. इज दैट क्लियर? तो ये किस में आएगा, लायबिलिटी. बट एक बात याद रखिएगा शॉर्टकट में, किसी भी अकाउंट के सामने फंड लिख दिया गया तो ये आपका लायबिलिटी है. क्या है ये आपका लायबिलिटी. सो इंडोमेंट फंड, लायबिलिटी. लीगेसीज, अब आप पूछेंगे लीगेसीज क्या होता है. ये एक साथ आने वाला पैसा है, एक ही बार आएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आएगा. तो लीगेसीज जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लायबिलिटी. क्योंकि इनकम में कैसा होता है, रिकरिंग. रिकरिंग यानी बार बार जो पैसा आता है उसे हम इनकम कहते हैं. एक बार जो पैसा आएगा वो हमारे लिए लायबिलिटी. Is that clear? So legacy किस में आएगा, liability. Interest on investment, बार बार आने वाला पैसा, इंटरेस्ट आपको हर साल मिलते रहेगा, तो ये इनकम में रहेगी. Interest on deposits, इनकम. Sell of old newspaper, पुराने न्यूज़पेपर को बेच दिया आपने, हर बार बेचेंगे आप, हर बार पैसा आएगा, तो ये किस में काउंट होना चाहिए, इनकम में काउंट होना चाहिए. Is that clear? यहाँ पे हमारा रिसीट साइड होता है. खत्म. आते हैं पेमेंट साइड में. पेमेंट साइड में आपको दो चीज जज करनी है, आपने असेट्स खरीदा है या एक्सपेंस किया है. देखते हैं. पहला, फर्नीचर, असेट्स खरीदा. इन्वेस्टमेंट, असेट्स किया. एडवांस फॉर बिल्डिंग, सो थोड़ा सा ना असेट्स में दिख रहा है ना एक्सपेंस में दिख रहा है. एडवांस मतलब प्रीपेड, और प्रीपेड मैंने आपको पहले ही बताया है कि कहा जाएगा असेट. हम पहले से ही जिसको पैसा दे देते हैं और हमारा पैसा किसी और के पास पाया जाए तो वो क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है. क्या कहलाते हैं, एसेट. चैरिटीज, चैरिटीज मतलब हमने किसी को डोनेशन दिया, हमने किसी को डोनेशन दिया, तो हमारे एक्सपेंस में आ जाएगी. Salaries expense, rent and taxes expense, printing expense, postage expense, advertisement expense, insurance expense. अब आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड. ये क्लोजिंग बैलेंस आपका असेट बन गया. इज दैट क्लियर? तो हमने इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लियरली क्लासिफाई कर दिया. अब हम बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ.
वो कहते हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2015 आफ्टर कंसीडर द फॉलोइंग। यानी हमें यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं पूछा गया है, हमें क्या कहा गया है कि आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। It was decided to treat 50% of the amount received on account of legacies and donation as an income. मैंने आपको पहले कहा था कि डोनेशन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन डोनेशन के साथ यहाँ पे लीगेसी भी ले लिया गया है। और वो क्या कहते हैं कि 50%, 50% जो हो अमाउंट आपका डोनेशन और लीगेसी में आया उसे एज अ इनकम ट्रीट करिए। कैसा ट्रीट करिए? चलो ठीक है, कर लेंगे। लायबिलिटी टू बी प्रोवाइडेड फॉर रेंट 800, सैलरी 1200, एडवर्टाइजमेंट 200। पिछले साल का ये पेमेंट करना बाकी था। क्या बाकी था? रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट। तो हमने इस साल जो पैसा इन एक्सपेंस के लिए दिया है उनमें से ये माइनस होगा, क्योंकि ये खर्चा तो पिछले साल का है। Am I clear? So you should deduct from the respective expenses. Am I clear? आपने बोला ना? हाँ, लाइन बोल गया। मैंने कहा ये पिछले साल का खर्चा है, तो पिछले साल के खर्चे को अगर हम इस साल पे कर रहे हैं तो इस साल के खर्चे में उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। Is that clear? Very good. Third adjustment, rupees 2000 due for interest on investment was not actually received. हमें इनकम तो उत्पन्न हुआ है, एक्रूड हुआ है, लेकिन मिला नहीं है। तो हम इसे इनकम में इंक्लूड करें या ना करें? करेंगे। 100% करेंगे, मिले या ना मिले, अक्रूवल बेसिस पे हम अकाउंटिंग कर देंगे। तो इज दैट क्लियर? ये 2000 हमारा इनकम में ऐड किया जाएगा। सारे एडजस्टमेंट हमने पढ़ लिए, अकाउंट कंप्लीट होगा। अब हम तैयार है क्या बनाने के लिए? इनकम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बैलेंस इग्नोर होगा, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? इग्नोर होगा। अब आते हैं सेकेंड अकाउंट पे, वो है डोनेशन। और उन्होंने हमें कहा कि half of the donation you can treat as an income। तो 50% हमारा जो डोनेशन है उसे हम इनकम मानेंगे। तो डोनेशन टोटल दिया हुआ है 32,000। कितना लेंगे हम? 16,000। 32 का 50% कितना हो गया? 16,000। नेक्स्ट अकाउंट है सब्सक्रिप्शन, जो कि टोटल इनकम ही है, इसमें कोई आपको डिडक्शन नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन का कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दिया है, तो सारा का सारा आपका इनकम होता है 50,200। दो के लिए क्या है ना, अमाउंट तो दो सेक्शन में। अमाउंट के दो कॉलम तब आते हैं जब इसमें कोई एडजस्टमेंट होगा, प्लस माइनस करना होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनर कॉलम, दिस इज कॉल्ड आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन, इंडोमेंट फंड, जो कि हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि ये लायबिलिटी। लीगेसीज, नॉर्मली ये लायबिलिटी होता है, लेकिन एज पर देयर इंस्ट्रक्शन उन्होंने कहा है 50% लीगेसीज को आप इनकम करके ट्रीट करिए। तो 24,000 का 50% होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है बच्चों। अब हम इनर कॉलम का उपयोग करेंगे। जैसा कि आपने पूछा था हमसे कि ये दो कॉलम क्यों बनाया गया है, तो हमने आपको बताया इसमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा अकाउंट के साथ, तो हम इस कॉलम का प्रयोग करेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया है 3,800। उन्होंने कहा है कि 2,000 का इंटरेस्ट आना बाकी है।
accrued interest. How much? Accrued. 2000. So total करके इसे आउटर कॉलम में लिखिएगा. It comes to 5800. Now next, interest on deposit. ये भी हमारा इनकम है. तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट देख लेते हैं. हाउ मच इज देयर? सर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 800 है, तो 800 लिख लेंगे हम. इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर बेचने से हमें जो कमाई हुई है उसे भी हम इनकम में ले लेंगे, और वो कमाई हमारी होती है 500. इज दैट क्लियर? कि एक्सपेंसेस में आएगा जो कि है 60,000. चैरिटीज के बाद आपको मिलेगा सैलरीज, लेकिन सैलरीज के साथ कुछ इंस्ट्रक्शन नीचे दिया गया है. क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है एक बार रीड करते हैं. टोटल सैलरी पेड है 10,400, लेकिन इसमें 1,200 प्रीवियस ईयर की सैलरी इंक्लूड है. आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर. सो इस साल की टोटल सैलरी हमारी बनती है 9,200. नेक्स्ट वन, रेंट एंड टैक्सेस. ये भी एक्सपेंसेस में आएगा, बट इसके साथ भी कुछ होता है. क्या होता है इसके साथ? सर लास्ट ईयर का रेंट 800 रुपीज हमने पे किया हुआ है. ठीक है, तो हमने इस साल पूरे अमाउंट पे किए रेंट और टैक्सेस के लिए 4,000, जिसमें कि आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर का था 800, which will be deducted from 4,000, and the remaining amount outer column में 3,200. ठीक है. नेक्स्ट, प्रिंटिंग. प्रिंटिंग के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधे सीधे आप इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, which is 1,000. नेक्स्ट वन इज पोस्टेज. सेम, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे सीधे हम इसे कहां ले जाएंगे? आउटर कॉलम में, which is 300. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट. नाउ एडवर्टाइजमेंट के साथ भी कुछ होता है. क्या होता है कि उन्होंने कहा प्रीवियस ईयर का एडवर्टाइजमेंट आपने पे किया है. हाउ मच था प्रीवियस ईयर का? सर 200. तो हम इसे यहां से डिडक्ट कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, एंड द अमाउंट इज 200. सो रिमेनिंग अमाउंट विल गो टू आउटर कॉलम. देन नेक्स्ट, you will find इंश्योरेंस. इंश्योरेंस भी हमारे एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि हम इसे जनरल इंश्योरेंस मानते हैं. 4,800. इस तरह से हमने सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स रिकॉर्ड कर लिए हैं. अब इस अकाउंट का टोटल करते हैं, तो आप पाएंगे कि हमारा credit side is more. So we will make the total of credit side. All 2 zeros in the last. 2, 10, 23, 8, 10, 15,